Hello students, how are you all? I hope you all are fine and I wish to God you always be fine with your family with a great effort. अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. In previous video I have taught about a lot of things about exponent. In that previous I have taught about comparing quantities. In that previous operation and rational numbers, a lot of things by videos and by Zoom classes. Now we will start a new chapter for class 7th mathematics, topic algebraic expression. That is the very most important part. You can say about it, बहुत ही important chapter है. लेकिन इसमें confusions बहुत ज़्यादा रहते हैं क्योंकि हम मन थोड़ा कम लगाते हैं. These are the topics written by me. ये चीज़ हमको पढ़ाना है. भूल ना जाए क्या क्या हमें पढ़ाना है, क्या क्या बोलने लगते समझ में नहीं आता है. इसलिए मैंने लिख लिया है ये चीज़ें पढ़ानी है. सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है. तो बेटा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमारे चेहरे का एक्सप्रेशन है, जो कभी अच्छा और कभी बुरा. दो चीज़ होती है ना हमारे चेहरे पे. अगर हम खुश हैं तो एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है, और हम नाराज़ हैं या दुखी हैं तो एक्सप्रेशन जैसे लगता है किसी ने 4-5 झापड़ मारा है, हम गिरे पड़े. यही होता है. तो एक्सप्रेशंस का मतलब ये होता है. लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि एल्जब्रा इंक्लूड रहेगा. एल्जब्रा क्या है? जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है. जैसे मिक्सचर होता है ना, तो मिक्सचर एक का मिक्सचर नहीं होता है. जैसे मिल्क है तो उसमें मिक्सचर का मतलब अगर उसमें पानी मिला होगा. अगर हलवा है तो वो किसी एक जगह उसमें कई चीज़ें मिली होंगी, तो मिक्सचर है. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? मिक्सचर है. तो वी कैन से अबाउट दैट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक अ डब्बा विच कंटेन्स अचार एंड मुरब्बा. अब ये किसी से मत बताना कि ये क्या है. भाई अचार और मुरब्बा क्या है कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट हैं. अचार कई साल तक पड़ा रह जाता है अगर अच्छा अचार बन गया. अब मुरब्बा मीठा होता है ना, जल्दी ख़राब हो जाता है. तो जो जल्दी ख़राब हो जाए, जिसका वैल्यू नहीं होता, ज़्यादा क्लियर नहीं होता, वो वेरिएबल हो गया, और जो फिक्स होता है वो कांस्टेंट हो गया. यही है. तो इफ़ एनीवन आस्क यू दैट व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन नेवर से दैट इट इज अ डब्बा. नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपका माइंड अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बताया कि हाँ आप पढ़ो अच्छे से. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स and constants. तो combination of variable or constant with connected with fundamental operations, या with fundamental ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई. ये फंडामेंटल ऑपरेटर्स ऑफ मैथमेटिक्स के 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेटर्स होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. तो जब कोई वेरिएबल और कांस्टेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इन फंडामेंटल ऑपरेटर्स के सहयोग से, तो वो बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब सबसे बड़ा बात यह है, पूछेगा कोई कि वेरिएबल्स क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है. व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट? तो वेरिएबल्स आर अननोन. वेरिएबल्स बता रहे हैं बेटा, दीज आर अननोन क्वांटिटी which represent an unknown number. Variables are unknown quantity which represent an unknown value या unknown number. इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. जैसे 5 एडिंग अ नंबर, यू डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर. हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते वो नंबर कौन सा है. 5 adding a number, let the number be x. So all the alphabets which are used in maths in a form of number,
वे सभी अल्फ़ाबेट जो मैथ्स में एक नंबर के रूप में यूज होते हैं वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है, वे सभी अल्फ़ाबेट जो मैथ्स में नंबर के रूप में यूज होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। यानी वेरिएबल्स आर अननोन क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। तो मैंने कहा 6 एडिंग ए नंबर, तो यू डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर, तो क्या मानते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो लेट द नंबर बी एक्स, हमने किसी नंबर को एक्स माना, यानी एक्स किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स क्या हो गया, वेरिएबल। ये वो अननोन नंबर है, वो क्या है, अननोन नंबर है। तो जब कोई अननोन नंबर को किसी अल्फ़ाबेट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो अल्फ़ाबेट वेरिएबल कहलाता है। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं। और कांस्टेंट, इन वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, लिटरल फॉर्म, लिटरल, यानी दो पार्ट होते हैं, वेरिएबल्स लिटरल कहलाते हैं और ये न्यूमरल्स कहलाते हैं। वो लिटरल कहलाते हैं और ये सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहता है, जो भी लिटरल, ठीक है, लिटरल पार्ट्स और न्यूमरल पार्ट्स। भाई एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, लिटरल पार्ट्स यानी वेरिएबल पार्ट्स, न्यूमरल पार्ट्स यानी नंबर वाले पार्ट्स यानी कांस्टेंट पार्ट। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय द फंडामेंटल ऑपरेटर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इन मैथमेटिक्स, दैट इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसमें वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स आर अननोन क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर। वेरिएबल्स एक अननोन क्वांटिटी होती है जो एक अननोन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बेटा, कांस्टेंट ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल द रियल नंबर्स यानी जो रेशनल भी है, इरेशनल भी, आगे चल के पढ़ेंगे आप। इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे चल के आप इसमें पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, 9th में पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए बस बेसिक चीज़ बताई जा रही है। वेरिएबल हमने बता दिया, कांस्टेंट बता दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बता दिया, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टर्म्स क्या होता है, टर्म्स यानी पद, यानी अ वेरिएबल इज आल्सो अ टर्म या कांस्टेंट। 7 लिखा है, ये भी एक टर्म है, x लिखा है या y लिखा है, ये भी एक टर्म है। या जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, या वेरिएबल एक दूसरा वेरिएबल, चाहे वेरी कांस्टेंट और एक वेरिएबल मल्टीप्लाई या डिवाइड के आधार पे कनेक्ट होते हैं तो वो एक टर्म बनाते हैं। जैसे 5 × x 5x, ये एक टर्म हो गया। 7 डिवाइडेड बाई x यानी 7/x, या x डिवाइडेड बाई 5 यानी x/5, ये एक टर्म है, प्लस और माइनस से नहीं। ये टर्म का मतलब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, या केवल एक वेरिएबल हो वो भी एक टर्म है, केवल एक कांस्टेंट है वो भी एक टर्म है, या दोनों का मिलना केवल मल्टीप्लाई के आधार पे या डिवाइड के आधार पे, तो वो एक टर्म बनाते हैं। और टर्म सेपरेटेड कैसे होते हैं, जैसे 3x + 5y + 7, यहाँ 3 टर्म हो गए, या ये प्लस और माइनस से सेपरेट किए जाते हैं। ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम कांस्टेंट टर्म मानते हैं। क्या मानते हैं उसको, कांस्टेंट टर्म। तो ये आपका टर्म हो गया। अब फैक्टर्स ऑफ थ्योरम क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स, ध्यान समझिएगा, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। फैक्टर्स क्या होते हैं समझिए, 2 तरीके से हो सकता है फैक्टर्स। आपके बुक में ट्री मेथड से दिया है, एक ट्री मेथड है, और एक जनरली आप दे सकते हैं। जैसे फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे प्राइम फैक्टर होता है, मान लीजिए यहाँ 4xyz लिखा हुआ है, तो 4y मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2 × x × y × z, या 3x² yz है तो 3 × x × y × z, ये इसके फैक्टर सेपरेटली कर लिया। अब इसी को अगर हम मान लीजिए 6 है, 6x² yz², इसको ट्री मेथड से कैसे करेंगे देखिए, एक होगा 3 2, ठीक है, x y z z, ये ट्री मेथड से हो गया। अब मान लीजिए इस तरीके से हम सेपरेटली लिख देते हैं सबको, ये इसका फैक्टर्स हो गया, सेपरेटली अलग अलग लिख दिया, फैक्टर्स हो गया। अब कॉफिशिएंट क्या होता है, ध्यान दीजिए, कॉफिशिएंट क्या होता है, मैं यही चीज़ लिख रहा हूँ जो लिखा हुआ है यहाँ, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब जिसका जिससे मल्टीप्लाई हुआ है, यानी अगर इसमें कॉफिशिएंट ऑफ y पूछ रहे हैं तो जिस टर्म में जिसका कॉफिशिएंट पूछता है उसको वहाँ से हटा दीजिए, तो बचा क्या, अगर y हटा देंगे तो 4x और z बचा, कॉफिशिएंट ऑफ y हो गया 4xz, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ x हो गया, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3xyz, x की 2 पावर है ना, एक 3xyz का मल्टीप्लाई हुआ x में, तो 3x² yz हो गया।
एक होता है न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, न्यूमेरिक कॉफिशिएंट। न्यूमेरिक कॉफिशिएंट क्या होता है? जो नंबर है, इसमें न्यूमेरिक कॉफिशिएंट 4 हो जाएगा, इसमें न्यूमेरिक कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, सॉरी, ये न्यूमेरिक कॉफिशिएंट हो जाएगा 3। जो नंबर होते हैं वो न्यूमेरिक कॉफिशिएंट कहलाते हैं। अगर -XYZ है, इसका न्यूमेरिक कॉफिशिएंट -1 होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये कॉफिशिएंट होते हैं। यहाँ 4 का कॉफिशिएंट XYZ, X का कॉफिशिएंट 4YZ, Z का कॉफिशिएंट 4XY, X का कॉफिशिएंट 4YZ, X स्क्वायर कॉफिशिएंट 3YZ, 3 का कॉफिशिएंट X2YZ, Z का कॉफिशिएंट 3X2Y। ये कॉफिशिएंट हैं, एक दूसरे को जो मल्टीप्लाई किए जाते हैं उसमें ये एक टर्म है, और इस टर्म में जितने भी चीज़ें हैं ये इसके अलग अलग कर लेंगे, 2 × 2 × X, ये फैक्टर्स हैं, और हर एक फैक्टर को अलग करेंगे तो जितने बचेंगे वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएंगे। X को अलग करेंगे तो जो बचेंगे वो उसका कॉफिशिएंट कहलाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, कॉफिशिएंट समझ में आ गया। अब लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, ध्यान समझिएगा। लाइक अनलाइक टर्म्स क्या होता है? लाइक टर्म्स वे टर्म्स होते हैं जिनके एल्जेब्रिक पार्ट सेम होते हैं। 2 or more terms having the algebraic parts are same with exponent, यानी लिटरल पार्ट सेम हो। जैसे हमने लिखा यहाँ 3xy - 4x2y 5xy², 3xy - x²y, ये हमने लिखा। तो लाइक टर्म्स क्या क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा। जिनके लिटरल पार्ट सेम होंगे, यहाँ x है, यहाँ x² है, यहाँ x है, लेकिन यहाँ y, यहाँ y² है। देखिए ये xy है और ये भी xy है, तो क्या हो गया 3xy, इसको मान लीजिए माइनस कर दीजिए तो -3xy। ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, और लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये लाइक टर्म्स हो गए। और क्या क्या हो गया, x² है, x² है, -4x²y -x²y, ये दोनों लाइक, क्योंकि इनके लिटरल पार्ट सेम है। नंबर से मतलब नहीं है, लिटरल पार्ट x² y के पावर 1 y के पावर 1, या x के पावर 1 y के पावर x पावर 1 y के पावर। तो लिटरल पार्ट्स जो होंगे सेम होंगे, उनको लाइक टर्म्स कहते हैं। और इन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, 3xy + 5xy, जिसको हम 8xy कहेंगे। लेकिन 3x + 5y है, तो कुछ लोग आराम से इसको 8xy कहते हैं, जो कि रॉन्ग है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अनलाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स ही ऐड होते हैं। और जब हम ऐड करते हैं तो वेरिएबल्स का कुछ नहीं होता, उनको उठा के वैसे ही रख दिया जाता है, लेकिन उनके कॉफिशिएंट जो न्यूमेरिक कॉफिशिएंट होते हैं, जो नंबर होते हैं, वही ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे 3xy - 5xy, xy यहाँ रहेगा और 3 - 5 क्या हो जाएगा, -2, ये हो जाएगा। लेकिन 3x - 5y ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, ये ऐसे ही आंसर रहेगा। जब ऑनलाइन, इनको हम ऑनलाइन टर्म्स कर सकते हैं। 2 or more terms having the different variables, different algebraic terms, different literal parts, that is called unlike terms। और unlike terms को हम ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने पर वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर उनके कॉफिशिएंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, उन वेरिएबल्स पे कोई असर नहीं होता। इसको ध्यान से समझिएगा, क्लियर है? ये हमने लाइक करना। और काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान दीजिएगा। काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब काइंड समझ लीजिए, इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। काइंड्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, काइंड्स क्या होता है? मान लीजिए यहाँ 3xyz है, या एक टर्म हो गया। मान लीजिए 3x + 5y 2 टर्म हो गया, 3x² + 5y² + 5 है, ये 3 टर्म हो गया। तो जब सेम टर्म होता है, एक टर्म, इसको मोनोमियल कहते हैं। जब आप पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे, पॉलिनॉमियल भी समझ लीजिएगा, बता देंगे, इसको बाइनॉमियल कहते हैं और इसको ट्राइनॉमियल कहते हैं। जब टर्म 1 होगा तो मोनोमियल, टर्म 2 होगा तो बाइनॉमियल, टर्म 3 होगा तो ट्राइनॉमियल, 4 होगा तो क्वाड्रिनॉमियल, फिर 5 है तो पेंटानॉमियल, 6 है तो हेक्सानॉमियल, हेप्टानॉमियल, ऑक्टानॉमियल, नोनानॉमियल, डेकानॉमियल, यानी 10 टर्म्स। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स। जब ये आप पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी एक चीज़ हो जाएगी कि एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज ऑलवेज अ होल नंबर, वो पॉलिनॉमियल हो जाएगा। यानी पॉलिनॉमियल में क्या होगा कि कोई भी वेरिएबल का एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, कॉफिशिएंट क्या होते हैं, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, और
काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बताया। तो ये सारी चीज़ें आप बार बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करवाएंगे, कुछ चीज़ें आपको अपने से पढ़ सकते हैं, मैंने सारी चीज़ रिवाइज कर दी है, आप अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे मैं थोड़ा सा अपग्रेड होता हूँ, मेरा साहस बढ़ता है। समझ लो एक तरह से हॉर्लिक्स पी लेते हैं हम जब आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल मेरा, तो हम क्या करते हैं, हम तो बूस्ट ले लेते हैं, तो बूस्टअप हो जाते हैं हम। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।